ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री सीताराम विवाह और विदाई। ये श्री रामचरितमानस बालकांड मित्रों है और इसी की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। चलिवाहि सीतई सखी, सादर सज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नुपुर कलित कंकन, तालगत पर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहत बनिता वृंद महु, सहज सुहावनि सी। छवि ललना गन माध्य जनु, सुसमाति कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हों। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देखि बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की रास और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखि राम भये पूरन कामा। हस हर से दशरथ सुतन समेता, कही न जाई उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहाँ नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरिसहि फूला, मुनि शीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू, दुकुल गुर सब कीन्ह अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर के सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए।
आचारु करि गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजवहि। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो तब लिए ही पर चारक रहाई। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुलरीत प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो। एहि भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेमुक काहुन लखि परे। मन बुद्धि बर बनी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है, जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे हैं, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनुलु अति सुख आहुति लेहि। भी प्रवेश धरि वेद सब कहीं विवाह विधि दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्रह्मांड भेष धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी। सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पट रानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत पूर्ण सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समव जानी मुनि बरन बोलाई। सुनत सुहासिनी सादर लाई। जनक बाम दिशि सोह सुनैना। हिमि गिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी। धरे राम के आगे आनी।
पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल बाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगी। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निवास जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अर उर सरदय सदैव विराजहि। जो सुकृत में सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनि तालहि, गति रही जो पात कमई। मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिताय अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सेई अभिमत गति लाहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहें। जिनका ही स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्र की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुमारी कर तल जोरी, साखो चारु दो कुल गुरु करे। भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुन आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देखि दंपति पुलक तन हुलसयो हियो। करि लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मा देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल
दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरजा महेशहि हरहि श्री सागर दई तिमि जनक रामहि सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई। क्यों करय विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी। करी हो मु विधिवत गांठी जोरी होन लगी भावरी। जैसे ही हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह यानी देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनहि हरसि बरसहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सीता जी और राम जी के विवाह की जो भौंरी पड़ रही थी उसके बारे में जानकारी दे रहे थे, और हम अपना आज वीडियो यहीं पे मित्रों समाप्त करते हैं। इसी के भौंरी के आगे की कहानी मित्रों हम कल अगले वीडियो में आपसे साझा करेंगे। और बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।